ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पुरंजन उपाख्यान को हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें वैदर्भी जो पुरंजन अगले जन्म में बनी हुई स्त्री अपने पति मलयध्वज के मृतदेह के साथ अभी सती जाने के लिए तैयार है। उसी समय अविज्ञात ब्राह्मण यानी भगवान परमात्मा उसे दिव्य ज्ञान अभी दे रहे हैं और उसके पश्चात यह ज्ञान प्राप्त करके वह सद्गति यानी मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने वाला है। तो यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं कि नारद मुनि यह जो उपाख्यान बताया गया है प्राचीन बरीशत महाराज को इसका तात्पर्य समझा रहे हैं, क्योंकि प्राचीन बरीशत महाराज इसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाए थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसी प्रकार 5 प्रकार की उसकी बाह्य प्रवृत्तियां भी हैं। इसीलिए इस शरीर रूपी रथ पर चढ़कर रथी जीवात्मा जो है मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसके लिए वह सच्चे विषय है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो भौतिक है ही नहीं, तो भौतिक विषयों से उसे कोई भी कार्य नहीं है। तो 11 इंद्रियों की यह उसकी सेना है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इस प्रकार से 11 इंद्रियां ही उसकी सेना है। इस प्रकार से वह आखेट के लिए यानी इंद्रियों के तर्पण के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए इसको चचार मृगयाम तत्र कहा गया है। इसके पश्चात उसके पुरी के ऊपर चंड वेग का आक्रमण हुआ था। तो इसके बारे में भी नारद मुनि बताते हैं कि यह क्या है। तस्या हानि ह गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रयः स्मृतः हरन्त्यायुः परिक्रांत्या षष्ट्योत्तरशतत्रयम् संवत्सरः चंडवेगः। संवत्सर यानी वर्ष क्या है? वही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। ये न काल उपलक्षितः, उसी के द्वारा काल का ज्ञान होता है, क्योंकि समय जब जाता है तब सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त होता है, फिर रात्रि होती है। इस प्रकार से फिर एक सप्ताह होता है, फिर एक पक्ष होता है, फिर एक मास होता है, फिर एक संवत्सर यानी वर्ष होता है। इसी के द्वारा काल का परिमाण समझ में आता है, काल का ज्ञान होता है। तस्य आहानि इह गंधर्वः गंधर्व्यः रात्रयः स्मृता षष्ट्युत्तरशतत्रयम् परिक्रांत्या आयुः हरन्ति। उसके अधीन रहने वाले दीन ही गंधर्वगण हैं। इस संवत्सर के अंतर्गत ही आते हैं दिन और रात्रियां भी। तो इसलिए दिन क्या है? गंधर्व, और रात्रियां हैं गंधर्वियां। इन सबों की संख्या कितनी है? तो कहते हैं 360 इतनी है, क्योंकि वर्ष में 360 या 365 दिन गिने जाते हैं। यह बारी बारी से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसौ। तो हर एक दिन सूर्य उदय और अस्त होने पर क्या करता है? मनुष्य की आयु का हरण करने का कार्य करता है। और उसके साथ जो कालकन्या आई उसका अभिप्राय देते हैं। कालकन्या जरा साक्षात लोकस्ताम नाभिनंदति स्वसारम जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनीश्वरः। साक्षात जरा कालकन्या। यह कालकन्या कौन है? तो यह जरा है यानी वृद्धत्व है। लोकः ताम न अभिनंदति। संसार में कोई भी उसे उसका अभिनंदन नहीं करता है, प्रसन्न नहीं करता है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहता है। और उसी ने जो
भाई प्राप्त किया था यवनेश्वर। तो यह यवनेश्वर कौन है? यवनेश्वर मृत्यु ताम क्षयाय ताम स्वसारम जगृहे। यवनराज मृत्यु ने संसार का क्षय करने के लिए उसको यानी जरा को, उस कालकन्या को अपनी बहिन बना लिया था और साथ में दोनों फिर सारे संसार का नाश करने के लिए जाते थे। लेकिन इन्हीं के साथ इस यवनेश्वर का बड़ा भाई था प्रज्वार, तो उसके बारे में बताएंगे। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः। आधय व्याधय तस्य चराः। आधि और व्याधि, आधि यानी मानसिक क्लेश, मन में आने वाले उद्वेग संताप जो हैं वो है आधियाँ, और व्याधियाँ यानी जो हम जिस शरीर को देख पाते, मन को तो देख नहीं पाते, लेकिन जिस भौतिक शारीरिक शरीर को हम देख पाते हैं उसके अंदर आने वाले रोग जो हैं उनको कहते हैं व्याधियाँ। उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक थे चराहा, यवनाः सैनिकाः। भूतोपसर्गा शुरयः ज्वारः द्विविध ज्वरः। तो प्राणियों को पीड़ित करने वाले, दुखी करने वाले, शीघ्र ही मृत्यु के मुख में पहुंचाने वाले दो ज्वर हैं, ताप हैं। एक है शीत ताप और दूसरा है उष्ण ताप। इस प्रकार के यह दो प्रकार के ज्वर ही प्रज्वार नाम का उनका भाई है। इसके दो रूप हैं, एक है वैष्णव ज्वर, एक है शिव ज्वर। एक शीत है, एक उष्ण है, और दोनों क्या करते हैं, एक शीतलता प्रदान करता है वैष्णव ज्वर और उष्णता प्रदान करता है शिव ज्वर। चराह अर्थात ये पैदल चलने वाले। प्रज्वार की व्याख्या, प्रशब्द की व्याख्या है कि जीवों को बड़ी ही पीड़ा देने वाले और शीघ्र ही, अत्यंत जल्दी ही मृत्यु का कारण कर देने वाले को प्रज्वार कहते हैं। इसी के साथ अरिभिः उपरुद्धः के अरि पद की भी व्याख्या होती है। प्रवेश करने और निकलने के भेद से शीत और उष्ण दो प्रकार के ज्वर बतलाए गए हैं। प्रवेश करना शीत, निकलना उष्णता। इसके पश्चात जो अज्ञान से आवृत तीनों क्लेश हैं उसके बारे में बताएंगे। एवं बहुविधैर दुःखैर दैवभूतात्म संभवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः। एवं तमोवृतः देहि दैवभूतात्म संभवैः बहुविधैः दुःखैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहि तिष्ठति। इस तरह से एवं देहाभिमानी जीव तमो आवृतः, देही जो है, जो इस देह के अंदर है, वह अज्ञान से अच्छन्न होता है। कैसे? दैव भूतात्म संभवैहि, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों क्लेश के द्वारा। दैविक यानी जो दैविक पीड़ाएं हैं, जैसे बड़ी वृष्टि हो जाना, अकाल पड़ जाना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, ये सब दैविक आपदाएं, क्लेश हैं। भौतिक क्लेश जो दूसरे जीवों के द्वारा, जैसे मच्छर काटना, दूसरा जीव हमारे लिए कुछ उपद्रवकारी कार्य करना, और आध्यात्मिक यानी हमारे मन और शरीर के द्वारा आने वाले क्लेश, जैसे मानसिक रोग और शारीरिक रोग। बहुविधै ही दुःखै क्लिश्यमानः, यह बहुविध यानी अनेक प्रकार के क्लेशों को भोगते हुए शतम वर्षम, 100 वर्षों तक देहे तिष्ठति, देह के अंदर विराजमान होता है। इस प्रकार से परोक्ष रूप से वर्णित, अप्रत्यक्ष रूप से जिस कथा को बताया गया था उसके अर्थ की व्याख्या करके कथा के संपूर्ण तात्पर्य को नारद मुनि जी एवं इस प्रकार से वीरम क्रमेण इस श्लोक तक बताएंगे। आदि दैविक क्लेश इत्यादि जो दुखों से क्लेश का अनुभव होता है, ममकार यानी मैं और अहंकार, ममकार यानी मेरा और अहंकार यानी मैं, इन दोनों से युक्त होकर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहता है। इसके पश्चात प्राण के बारे में और मन के बारे में बताएंगे।
प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहमिति कर्मकृत्। निर्गुणः सन् प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान् आत्मनि अध्यस्य ममाहम इति कामलवान ध्यायन कर्मकृत शेते। जीव जीवात्मा यद्यपि निर्गुण है, यानी तीनों गुणों से परे हैं, निर्गुणः सन, वह प्राण इंद्रियों और मन के धर्मों को ही आत्मा में अध्यास करता है। कि मानो आत्मा क्या समझता है कि मैं ही प्राण हूँ, इंद्रिय हूँ या मन हूँ, और इस प्रकार से ममकार मेरा और अहंकार मैं, इसके कारण शुद्र विषय जिनका कोई आत्मा के लिए कोई अर्थ नहीं है, कुछ विशेषता नहीं है, इस प्रकार के भौतिक विषयों का चिंतन करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों को करता रहता है। उनका कोई गति नहीं है, अनंत ऐसे कार्यों को इस संसार में करता बैठता है। इसीलिए आवश्यकता है ज्ञान की, लेकिन उसे ज्ञान क्यों नहीं होता है? यदात्मानम् अविज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्। स्वदृक् यदात्मानं परम गुरुं भगवन्तं अविज्ञाय पुरुषः तु प्रवृत्तेः गुणेषु विसज्जेत। आत्मा तो क्या है? यद आत्मानं स्वदृक्, स्वयं ही देख सकता है, स्वयं ही प्रकाशित हो सकता है, क्योंकि वह भी आध्यात्मिक है। किंतु परम गुरुम भगवंतम अविज्ञाय पुरुषः, परम पुरुष भगवान श्री वासुदेव को वह जब तक जानता नहीं है, तू प्रवृत्ते है गुणेषु विसज्जेत, तब तक वह प्रकृति के यह तीन गुण जो है सत्व रज और तम, इन गुणों के ही प्रभाव में फंसा रहता है। इससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, भले ही उसका स्वभाव तो आध्यात्मिक है और स्वयं प्रकाशित होने वाला है। गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते। गुणाभिमानी स तदा अवशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा कर्माणि कुरुते यथा कर्माभिजायते। तो गुणाभिमानी यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक आदि गुणों का अभिमानी होने के कारण, उनके अंदर ही ममत्व का भाव रखने वाला, स तदा अवशः शुक्लम, इस प्रकार से विवश होकर वह फिर कभी कभी सात्विक कर्म करता है, कभी राजसिक। सात्विक यानी ब्राह्मण की तरह, राजसिक यानी क्षत्रिय की तरह, और तामसिक यानी वैश्य और शूद्रों की तरह या फिर चंडालों की तरह। वो इस प्रकार के 84 लक्ष योनियों में जाकर उन प्रकार के कर्मों को करता रहता है, और अपने कर्मों के ही अनुसार वह क्या करता है? विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। इसीलिए इसको संसार कहा है। संश्रयति इति संसार, बारंबार मृत्यु के लिए ही जन्म लेना ही संसार है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर्म करते हुए सत्व रज और तम की पालन वृत्ति से वो कहाँ कहाँ तक पहुँचता है? शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठाल लोकानाप्नोति करहिचि दुःखोदरकान् क्रियायासां तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। करहिचित, कभी कभी, शुक्लाद प्रकाश भूयिष्ठान लोकान आपनोति। तो जब सत्वगुण का अनुष्ठान करता है, यानी सत्वगुणी कर्म करता है, उस प्रकार के सात्विक पुराण और अनुष्ठानों को पालन करता है, उन सब के कारण वह प्रकाश भूयिष्ठाम, बड़ा प्रकाश होता है जिसमें बहुलता है प्रकाश की। ऐसे लोकान यानी स्वर्ग आदि लोकों को, उच्चतर लोकों को वह प्राप्त करता है। करहिचित दुखोदरकान क्रियाया सान क्वचित तमहा, कभी राजसी कर्मों के कारण दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है, और कभी राजसिक यानी आसुरिक कर्मों में चला जाता है तो दुखगुणी लोकों, रजोगुणी लोकों में, यानी खास करके मध्य लोक और नीचे के लोकों में जा सकता है। और शोकात कटान लोकान आपनोति, और शोक के कारण या तमोगुणी कर्म करने के कारण शोक जहाँ पर हो, अत्यंत दुख और पीड़ा हो मानसिक,
बहुल तमोमयी योनियों में जाता है, यानी प्राणीमय योनियों को भी प्राप्त करता है और उसके साथ तामसिक नीचे के लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल इस प्रकार की योनियों में भी यमदूत भी बन जाते हैं या पाताल में जाकर यमदूतों के द्वारा दंडित भी होते हैं। तो कभी कभी क्वचित पुमान क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमंदति देवो मनुष्यस्तिर्यक वा यथा कर्म गुणम भवः। यथा कर्म गुणम देव मनुष्य तिर्यक वा अंधदि क्वचित पुमान। अपने कर्मों के प्रभाव से यथा अनुसार कर्म गुणम देव, कभी देवता बनता है, मनुष्य कभी मनुष्य बनता है, तिर्यक कभी तो प्राणी योनि में चला जाता है, अंधधि ही क्वचित पुमान। इस प्रकार से अंध तामसिक योनियों में भी वह क्या है, तामसिक बुद्धि को प्राप्त करके उन लोकों में चला जाता है। क्वचित स्त्री, कभी तो पुरुष का शरीर त्याग करके स्त्री भी बन जाता है। क्वचित नो भयम भवः, और कभी कभी दोनों को प्राप्त नहीं करता है, यानी न पुरुष बनता है न स्त्री, कभी कभी नपुंसक हिजड़ा बन जाता है। इस प्रकार से उसकी अलग अलग धारणाएं हो जाती हैं। क्षुत्परितो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियं। यथा क्षुत परितः दीनः सारमेयः गृहं गृहं चरन् यथा दिष्टं दण्डम् ओदनं वा विन्दति तथा कर्माशयः जीवः उच्चावच्चः पथा भ्रमन् ऊपरी अधो वा मध्ये वा यथा दिष्टम प्रिया प्रियम याति। कहाँ कहाँ जाता है? यथा जिस तरह क्षुत परितः, क्षुत यानी भूख से व्याकुल होकर बड़ा दीन बन जाता है, और ऐसा दीन बनने पर गृहम गृहम चरम, तो घर घर जाता है, और फिर दीन बन के कहाँ बनता है? तो कुत्ता। फिर घर घर में जाकर क्या है, रोटी मांगता है, और अपने भाग्य के अनुसार दंडम ओदनम वा विंदंती, उसके अनुसार कभी कभी डंडा खाता है। रोटी तो खाने को मिलती नहीं, डंडे ही खाने को मिलते, तो कभी ओदनम यानी भात खाने को मिलता है। इसी प्रकार यह जीव भी अपने चित्त में अनेक प्रकार की वासनाओं के कारण कर्माशय है, उसके हृदय में कर्म का आशय है, और कर्म क्या है? अलग अलग योनियों में जाकर भोग करना। इस प्रकार से जीव उच्च व नीच, ऊपर के या नीचे के या मध्य के लोगों में घूमता रहता है। ऊपरी अधः मध्य वा तिष्ठति, कभी ऊपर के लोकों में, कभी मध्य लोकों में, कभी नीचे के लोकों में जाता है। इस प्रकार से कर्मों के अनुसार तथा दुख को वह प्राप्त करता रहता है, और दुखों से उसकी निवृत्ति नहीं होती है। दुखेष्वे कतरेणापि दैवभूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याचेत् तत्प्रतिक्रिया। दैवभूतात्म हेतुषु एकतरेणापि जीवस्य व्यवच्छेदः न स्याद चेत तत्त प्रतिक्रिया। कहते हैं कि दैव भूतात्म यानी आधि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, इन तीनों दुखों में किसी भी एक दुख से भी किसी एकांतिक मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी एक से भी मुक्ति प्राप्ति नहीं होती है। न दैविक क्लेश कम होता है, न भौतिक दूसरे जीवों का क्लेश कम होता है, नहीं अपने मन और इंद्रिय और शरीर के द्वारा उसे जो क्लेश प्राप्त होते हैं, किसी से भी उसकी मुक्ति नहीं होती, किसी से भी उसका दुख कम नहीं होता है। न स्यात् चेत् तत्त प्रतिक्रिया, यदि कभी हो भी जाए, थोड़ी देर के लिए उसे आराम मिल भी जाए, तब भी तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, कुछ ना कुछ प्रतिफल आ जाएगा। और ऐसा करने से अच्छा खाया तो ज़्यादा खा लेगा, फिर नींद आ जाएगी, और अच्छा मिलेगा नहीं तो वही तो असंतुष्टि हो गई, यानी किसी भी अवस्था में उसे शांति या आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह क्या ढोता है? यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरुमुद्वहन
तं स्कन्देन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः यथा हि पुरुषः गुरुं भारं शिरसा उद्वहन् तं स्कन्देन आधते यथा तथा सर्वाः प्रतिक्रिया। जैसे यथा जिस प्रकार कोई सर के ऊपर भारी बोझ ढो रहा हो, भारम शिरसा उद्वहन, उसका वहन करता हो, और उसके कंधे पर रख, वो सर से निकालकर कंधे पर रख लेता है कि चलो सर के ऊपर बड़ा भार हो रहा है तो कंधे पर उसको स्थानांतरित कर लिया। तो उसी तरह सारी प्रतिक्रियाएं दुखों की निवृत्ति है, यानी वो कुछ जाती नहीं है, बस इधर की उधर जा रही है। इसलिए यदि मनुष्य किसी प्रकार से एक प्रकार के दुख से मुक्ति पा भी लेता है तो भी दूसरा दुख आकर उसे पुनः घेर ही लेता है। आदते यानी घेर लेता है। नैकांततः प्रतिकारः कर्मणां कर्म केवलम द्वयम य विद्योपसृतम स्वप्ने स्वप्न इवानघ। अनघ हे पाप रहित राजा, प्राचीन बलि, कर्मणाम एकांततः प्रतिकारः केवलम कर्म न द्वयम ही अविद्योपसृतम स्वप्ने स्वप्न इव। शुद्ध हृदय वाले राजा, कर्मों का सदा सदा के लिए केवल कर्म प्रतिकार है नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों उसी तरह अविद्यात्मक हैं जिस तरह स्वप्न में होने वाला स्वप्न भी अविद्यात्मक ही होता है। स्वप्ने स्वप्न इव, क्योंकि स्वप्न के अंदर जो हम स्वप्न देख रहे हैं वो क्या है? भ्रामक है, वो सत्य नहीं है। वो क्या है? अविद्या से बना हुआ है। उस स्वप्न में हमने जो शरीर लिया है, जो भावनाओं को लेकर हम भाग रहे इधर उधर जंगल में, उसका हमारा वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि उस जंगल के अंदर अगर हमारी मृत्यु हो जाती है उस स्वप्न में, तो हमारी वास्तविकता में थोड़ी ही मृत्यु होने वाली है। या वहाँ पर बहुत बड़ा लाभ हो गया, हम राजा बन गए, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वास्तविकता में हम राजा बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? ये मनोधर्म है, अविद्या से बना हुआ है। इसीलिए एक कर्म के बदले में दूसरा कर्म करें उस कर्म से निरत होने के लिए, तो वो कभी भी हमारे मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, सुख का कारण कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कर्म किया गया वो भी भौतिक था, वो भी बंधन कारक था, और उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरा कर्म कर रहे वो भी बंधन कारक ही है। इसी को आगे जाकर 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी कहेंगे, दुख औषधम तदपि दुखम। दुख का औषध भी इस संसार में दूसरे दुख का कारण ही बनता है, वो कोई सुख का कारण नहीं बनता है। इसीलिए कर्म हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकते। आत्मा कभी भी कर्म करने से सुखी नहीं हो सकती है, वो केवल आध्यात्मिक कार्य करने से ही सुखी हो सकती है। वो आध्यात्मिक कार्य है भगवान की भक्ति करना। यही हमारा निज धर्म है, स्वधर्म है, नित्य धर्म है। और इस संसार में शरीर के अनुसार जो हम कर रहे हैं वो केवल क्या है? वो नित्य कर्म नहीं है, वो हमारा नित्य धर्म नहीं है, वो केवल नैमित्तिक कर्म या धर्म है, उसकी शाश्वत स्थिति नहीं है। इसीलिए इस स्वप्नावस्था के बारे में कहते हैं, अर्थेय विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। लिंग रूपेण मनसा स्वप्ने विचरतः। इस प्रकार स्वप्नावस्था में मन के द्वारा, मन के साथ इस लिंग शरीर यानी मानसिक शरीर से विचरण करने वाला जो प्राणी है, जीव है, यथा अविद्यमानेपि, वह अविद्यमान होने पर भी विषय की प्रतीति होती है। यानी जो सांसारिक वस्तुओं को हमने देखा है उन्हीं को हमने स्वप्न में प्रतिबिंबित रूप में देखते हैं, लेकिन वो तो सब अविद्या से बने हुए, उनकी वास्तविकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो सत्य लगते हैं। अर्थे संसृति ही न निवर्तते। तो ये तो विषय क्या है? सच्चे लगते हैं। उसी तरह जब तक अज्ञान रूपी निद्रा नहीं समाप्त होती है, क्योंकि ये सब क्या है? अज्ञान रूपी निद्रा के अंदर ये सब स्वप्न देखे जा रहे हैं जिनकी सत्य वास्तविकता नहीं है। तो जब तक ये निद्रा समाप्त नहीं होगी वह स्वप्न भी समाप्त नहीं होगा। तब तक ये सारे दृश्य पदार्थ नहीं होने पर भी हमें
सत्य ही लगते रहेंगे, बने ही रहेंगे और उसके अनुसार ही हम मनोतर्कों में जीते रहेंगे। तो यह स्वप्न का उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि हम आत्मा की जो यहाँ पर फंसी हुई स्थिति है उसको समझ पाए। जिस प्रकार से हम इस शरीर में होने पर भी स्वप्न में रात में फंस जाते हैं, उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक होने पर भी इस पूरे भौतिक संसार में हम फंस चुके हैं। अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थ परंपरा संसृतिस्तद व्यवच्छेदो भक्तया परमया गुरौ। अथ अर्थभूतस्य आत्मानः यतः अनर्थ परंपरा संसृतिः तद व्यवच्छेदः गुरौ परमया भक्त्या। अथ जिस सत्य स्वरूप आत्मा की अनर्थ परंपरा ही यह जो अविद्या की निवृत्ति है, अविद्या की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक आत्मा की भौतिक संसार की जो भ्रमण लीला है, घूमने की लीला है, फंसने की लीला, यह समाप्त नहीं होगी। यह अनर्थ परंपरा है। श्री भगवान में परमा भक्ति के द्वारा ही हो सकती। यही भक्ति का और शास्त्रों का परम निदान है। भक्तया परमया गुरौ। भगवान श्री हरि वासुदेव वही हमारे गुरु हैं। गुरु उनके चरणों में ही जब हम भक्ति भाव को समापित करेंगे, स्थापित करेंगे, तभी हम अविद्या से मुक्त हो सकते। दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति 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 वगति अन्यथा। इस अविद्या से बाहर आने का एकमात्र इलाज है हरिनाम, यानी भगवान श्री वासुदेव की भक्ति करना। और इसको छोड़कर हम कुछ भी उपाय करेंगे तो वो क्या है? दुख औषधम तदपि दुखम। एक दुख को मिटाने के लिए दूसरे दुख को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कोई भी आवश्यकता नहीं है बाकी के कर्म करने की, हमें केवल भक्ति करनी है। इसीलिए इसी को बार बार यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः समाहितः सद्रीचिनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। वासुदेवे, भगवान वासुदेव में भगवती समाहित भक्ति योगः, पूरी तरह समाहित होने वाला, एकाग्र मन के द्वारा किया जाने वाला, भक्ति भाव से किया जाने वाला भक्ति योग, सद्रीचेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। जब बड़े अच्छी तरीके से तीव्रेण भक्ति की जाती है तो उस तीव्र भक्ति के द्वारा ही अपने आप जनयिष्यति, जन्म देता है बहुत ही जल्दी। क्योंकि यह इसी प्रकार से यही श्लोक दूसरे जगह पर भागवत में आया है। उसमें कहा है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। आशु शब्द आया है वहाँ पर। आशु यानी भक्ति करने से बहुत जल्दी हमें इस संसार और पर संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और इस संसार से वैराग्य का जन्म हो जाएगा। यानी इस संसार में हम किसी भी प्रकार से जो शोक की गतियाँ हैं, दुख की गतियाँ, योनियाँ हैं, उस प्रकार के कार्य हैं, इनमें कभी भी आनंद नहीं लेंगे। तरति शोक आत्मवेद। तो जो आत्मा को जानने वाला है वह क्या करेगा? इस भौतिक संसार के दुखों से, चक्र से तर जाएगा, पार हो जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? भगवान का हरिनाम करना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी गया है, भागवत में भी कहा है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलियुग में किस धर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो कहते हैं कलौ, कलियुग में, तत् हरि कीर्तनात्, हरि के कीर्तन के द्वारा, हरि नाम के द्वारा ही हम केवल कली से तर सकते हैं। दूसरा कोई भी उपाय नहीं। सोचिरादेव राजर्षि स्यादच्युत कथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः। राजर्षि, हे राजर्षि बरीशत महाराज, नारद मुनि कहते हैं, सह अच्युत कथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा अधीयतः अचिरादेव स्यात्। वह भक्ति योग भगवान श्री वासुदेव के बारे में कैसे जानेंगे हम? तो कहते हैं कि आप क्या करें, उस अच्युत भगवान जो अपने वचनों से कभी गिरते नहीं, ऐसे भगवान की कथा का आश्रय करें। शृण्वतः, उसको जाके श्रवण करें, उसके अधीन हो जाए, उसे नित्य रूप से इस प्रकार से श्रद्धानस्य, श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, और अधीयतः, अध्ययन करें, स्वयं भी पढ़ें और श्रवण भी करें।
तो फिर क्या होगा, अचिरादेव, अत्यंत कम समय में, बड़े जल्दी ही, शीघ्र ही स्यात्, हृदय के अंदर भक्ति योग, भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन को हम कभी त्यागेंगे नहीं। इस प्रकार से बड़ा लाभ हो जाएगा भक्ति करने से। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशयः भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः। हे राजन, हे राजा, यत्र भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः विशदाशयाः साधवः। हे राजन, जहाँ पर श्री भगवान के गुणों को कहने और सुनने में तत्पर रहने वाले विशुद्ध चित्त वाले भक्तजन रहा करते हैं, वही हमें जाना चाहिए। भगवत गुणानुकथन श्रवण, कथा करने में जिनका आनंद है, यानी कीर्तन करने में, और श्रवण करने में जिनको आनंद है, यानी इनको सुनने में आनंद है, व्यग्र चेतसा, इन्हीं में अपना चित्त मन बुद्धि लगाने वाले हैं, ऐसे साधु पुरुषों का संग को प्राप्त करना चाहिए। वहाँ पर हमें स्वयं जाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि यह कथा जो महाभागवतों के मुख से प्रकट होती, इसका क्या महात्म्य है। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिः चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवन्ती ताये पिबन्त्य वितृषो नृपगाढकर्णैः तान्न स्पृशन्त्य शनत्रिं भयशोकमोहः। नृप, हे राजा, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभीत चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ती। उस समाज में महापुरुषों के मुख से मधुभीत चरित्र, भगवान श्री मधुसूदन के चरित्र जो मधुरूपी हैं, अत्यंत मद के समान, हनी के समान, अत्यंत पवित्र शुद्ध अमृतमयी है, मृत्यु का नाश करने वाले हैं, अमृत रूपी हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सब ओर से उनको नदियाँ प्रवाहित होती रहती है। कौन सी नदियाँ? तो यह मोक्ष प्रदायिनी ऐसी मधु की कथा रूपी ऐसी सरित नदियाँ उनके मुख से प्रवाहित होती रहती हैं। ताये अवितृषः गाढ़ करने ही पिबंती। इसलिए जो लोग बड़ी अतृप्त चित्त से कभी भी कथा को श्रवण करने में तृप्त नहीं होते, कि ऐसा नहीं कि अभी कथा हो गई, बहुत हो गया, दिन भर 24 घंटा श्रवण करना चाहते हैं, अपने कर्ण कुहरों के द्वारा उस अमृत का पान करते हैं। इसका पान जो है मुख से नहीं होता है, इसका पान होता है कर्णेंद्रियों के द्वारा, कानों के द्वारा होता है। और उन्हीं को वो क्या बनाते हैं, कंदराएं या फिर कुएं बावड़ियाँ बना लेते, उसमें भर लेते इस अमृत को, इस प्रकार से पान करते हैं। गाढ़ करने ही पिबंती, पीते रहते हैं। तान अशनन त्रिंग भय शोक मोहा न स्पृशंती। तो ऐसे लोगों का क्या विशेष लाभ होता है? कहते हैं उन लोगों के लिए अशन यानी भूख प्यास शोक मोह आदि कोई भी उन्हें इस भौतिक संसार में रहने पर भी बाधित नहीं करता है। न स्पृशंती, स्पर्श भी नहीं करेगा। इतना बड़ा लाभ है इस भागवत कथा को श्रवण करने का, कीर्तन करने का, स्मरण करने का। यही दिव्य लाभ है। इसीलिए इसको बारंबार नारद मुनि अमृत कह रहे हैं। एतैद रूपद्रुतो नित्यम जीवलोकः स्वभावजैहि न करोति हरेर्नूनम कथामृत निधो रतिम। एतैहि स्वभावजैहि नित्यम उपद्रुतो जीवलोकः नूनम हरि कथा निधो रतिम न करोति। इन स्वभाव जय ही, स्वभाव से ही जिनको प्राप्त है, भूख प्यास आदि उपद्रवों से सदैव उपद्रुत रहने वाले हमारे जैसे सारे जीव जो हमेशा उद्विग्न रहते इन भौतिक पिपासाओं के कारण, नूनम निश्चित रूप से श्री हरि के कथामृत सिंधु में, सागर में, निधौ रतिम न करोति, प्रेम नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर इन क्षुत पिपासाओं से, कामनाओं से, भोगों की लालसाओं से हमें मुक्ति पानी है, तो इस प्रकार से इस अमृतमयी कथा में हमें मज्जंतो, इसमें क्या करना है, हमें निमज्जित होना है, डूब जाना है। लेकिन अगर वैसा हम नहीं करते हैं
तो फिर भौतिक संसार में हमें जो भी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश हैं, इनसे हम कभी भी पार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अगर हमें इन दुखों से पार होना है तो हमें अवश्य ही इस भागवती कथा का आश्रय लेना है। तो यह किन किन भागवतों से प्राप्त हो सकती हैं? तो बताते हैं कि इसको जानने वाले तो बड़े बड़े तपस्वी जन भी क्या है इसको नहीं जान पाते। बड़ी दुर्लभ कथा है, केवल भागवतोत्तम लोगों से ही प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कौन कौन ऐसे जीव हैं जो इसको प्राप्त भी करना चाहते हैं। प्रजापति पति ही साक्षात भगवान गिरीशो मनुः दक्षादयः प्रजाध्यक्षः नैष्टिकः सनकादयः मरीचिरत्र्यङ्घ्रिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठः इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्यासमाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम। कहते हैं कि साक्षात प्रजापति के भी जो प्रजापति हैं, साक्षात ब्रह्मा जी, हम सबके पिता नारद मुनि कह रहे हैं, भगवान शिव जी, शंकर जी, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, सनक आदि नैष्टिक चतुष्कुमार, मरीचि मुनि, अत्रि मुनि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और ये जितने भी ब्रह्मवादी गण हैं वे समस्त इनके साथ समस्त वांग्मय के अधिपति होकर भी पूरा ज्ञान रखते हैं। इस संसार में तपस्या, उपासना और समाधि के द्वारा भी ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उन सर्वज्ञ परमात्मा को आज तक पूरी तरीके से कोई भी नहीं जान पाए हैं। तो कितना दुर्लभ है भगवान श्री हरि के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए श्री भगवान की कृपा के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना भी माथा पिच्ची कर लो, भगवान के बारे में ज्ञान स्वयं से प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनकी कृपा न हो। इसीलिए नारद मुनि जी कैमुत्य न्याय को यहाँ पर 4 श्लोकों में कहते हैं कि अरे ये नहीं जान पाए तो बाकी जीव या तुम कौन जान लोगे। यहाँ पर इसीलिए शुरुआत करते हुए प्रजापति यानी ब्रह्मा जी से कहते हैं और साथ में मदंतः अर्थात नारद मुनि जी जिनके अंत में हुए, यानी स्वयं को भी उसमें गिन लिया है उन्होंने। ऐसा नहीं कि बस दूसरों का नाम और स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग भी पूरी तरह से यानी मैं भी नहीं जान पाया हूँ। ये भी समस्त वांग्मय को जानने वाले संसार में तपस्या भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, समाधि भी प्राप्त करते हैं, फिर भी भगवान को पूरी तरीके से कभी नहीं जान पाते। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत ऊरुविस्तरे मंत्रलिंगैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम। उरुविस्तरे दुष्पारे शब्द ब्रह्मणि चरन्तः मंत्र लिंगैः व्यवच्छिन्नं भजन्तः परम न विदुः। अनंत विस्तृत जो ब्रह्म है जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, इस प्रकार के जो वेदों का दिव्य ज्ञान है, इनका जो सदा ही चिंतन किया करते हैं, ब्रह्मणि चरन्तः हमेशा उसी में ज्ञान में ही विचरण करते हैं, अज्ञान में नहीं आते। ऐसे अनेक महानुभाव उन वेदों का विचार करके उसके अंदर दिए गए जो मंत्र आदि हैं उनमें वर्णित वज्रहस्त त्वादि इंद्रादि देवताओं के रूप में विद्यमान परमेश्वर का यजन भी करते हैं, किंतु फिर भी परम न विदुः भगवान परमेश्वर परमात्मा को पूरी तरीके से कोई भी नहीं जानता है। यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। आत्मभावितः भगवान यदा यमनुगृह्णाति स लोके वेदे च परिनिष्ठितां बुद्धिम जहाति। हृदय में बारंबार चिंतन किए जाने पर आत्मभावितः श्री भगवान जिस समय जिस जीव को अनुग्रहित करते हैं, यमनुगृह्णाति भयम स्वयं भगवान स्वयं उसका चयन करते हैं कि इस जीव को अभी मैं प्रकट हो जाऊंगा, इसके हृदय में मैं अपना पूरा ज्ञान
प्रकट करा दूंगा, उसका चयन करते हैं भगवान, अनुग्रहित करते हैं, अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, उस समय वह मनुष्य लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग में बद्धमूल आस्था का परित्याग कर देता है। वह इस संसार में जो भी प्राप्त करने की इच्छा है उसको भी त्याग देता है और वैदिक मार्ग के द्वारा स्वर्ग, इंद्र लोक या फिर सत्य लोक तक जाने का विचार है या फिर ब्रह्म तक जाने का विचार है, इस प्रकार की जो परिनिष्ठित बुद्धि है इसको जहाती, इसको त्याग देता है, क्योंकि वह जान जाता है कि भगवान को प्राप्त करना या भगवान का भजन करना ही परम पुरुषार्थ है। उसको छोड़कर और किसी भी कार्य में वह नहीं जाना चाहेगा, लेकिन इसके लिए भगवान की कृपा का ही पात्र बनना पड़ेगा। और कहते हैं उसको पात्र कैसे बने, तो पात्र बनने के लिए एकमात्र विधि है भगवान की निरंतर भक्ति करना, हरि नाम करना, श्रीमद् भागवतम नित्य रूप से श्रवण करते रहना। इसके द्वारा ही हम केवल इस प्रकार के भौतिक चिंतन से पार हो सकते, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं। इसीलिए कहते हैं तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानादर्थ का शिशु मार्थ दृष्टिम कृतः श्रोत्र स्पर्शीष्व स्पृष्ट वस्तुषु। तस्माद् हे बर्हिष्मन् अज्ञानादर्थ का शिशु कर्मसु क्षोत्र स्पर्शिषु अस्पृष्टा वस्तुषु अर्थ दृष्टि मा कृतः। अतएव तस्मात् हे परीक्षित महाराज प्राचीन बरी, अज्ञानादर्थ काशिशु, अज्ञान के कारण परमार्थ के समान प्रतीत होने वाले, सुनने में बड़े प्रिय लगने वाले, प्रतीत होने वाले किंतु पारमार्थ से रहित, आध्यात्मिक ज्ञान से रहित रहने वाले कर्मों में, कर्म कांड में, इस प्रकार के कर्म में परमार्थ बुद्धि का परित्याग कर दो। अर्थ दृष्टि मां कृतः, तो तुम भौतिक प्रकार के कर्म, भोग विलास या फिर भौतिक संसार के सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, स्वर्ग, इंद्र, तपोलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक तक जाने की जो इच्छा है, इन सब प्रकार के इच्छाओं, मलिन इच्छाओं को, बुद्धि को परित्याग कर दो, संपूर्ण रूपेण त्याग कर दो। इस प्रकार से त्यागने पर ही तुम सुखी हो पाओगे। इसीलिए वे कहते हैं कि इन लोगों में जाने की इच्छा किस प्रकार की इच्छा है। स्वम लोकम न विदुस्ते वैयत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदम सकर्म कतमद विदः। धूम्रधियम वेदम सकर्मकम आहुः किंतु अतद्विदः ते स्वम लोकम न विदुः यत्र देवो जनार्दनः। धूम्रधियम, जिनकी बुद्धि जो है धूम्र हो गई, यानी धूलि मिश्रित हो गई है, मलिन हो गई है जिनकी बुद्धि, वे वेदों को कर्मपरक कहते हैं, सकर्मक कहते हैं कि कर्म करते रहना ही भौतिक संसार में बताया गया है, बस भौतिक कार्य करते रहो, उसके आगे बढ़ना ही नहीं। किंतु अतत विदहते स्वर्गलोकम न विदुः, वे वेदों के तात्पर्य को नहीं जान पाते हैं। वे लोग अपने स्वभाव अनुरूप उन लोकों को नहीं जान पाते हैं जहाँ पर क्या है, यत्र देवो जनार्दन वसति, जहाँ पर स्वयं सारे लोगों का कल्याण करने वाले, सबके दुख का नाश करने वाले भगवान जनार्दन स्वयं निवास करते, यानी वैकुंठ धाम। उन लोगों की प्राप्ति नहीं कर पाते, उसके बारे में समझ भी नहीं पाते, उसके बारे में श्रवण करने का भी अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता है, इतने बड़े दुर्भागी हो जाते हैं। तो ये लोग तो आत्म तत्व के बारे में क्या जान सकते हैं, कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बड़े पुण्यवान पवित्र लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए अगर जानना है, समझना है, आगे बढ़ना है तो हमें नित्य रूप से भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नित्य रूप में इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। ऐसे ही भक्ति योग का बड़ा परम आस्वादन दिव्य ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि जी परीक्षित महाराज को और कर्म से मुक्त करा रहे हैं। इसी के बारे में हम पुनः श्रवण करेंगे आगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुरंजन उपाख्यान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे।